नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। पूरे दिल्ली को दहला देने वाला कंझावला कांड को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इन बीते 20 दिनों में यह मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। काफी बवाल होने के बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के मामले में आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है। जरा गौर से देखिए, अब ये मामला बदलता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये मामला गैर इरादतन हत्या के रूप में दर्ज किया गया था और अब तफ्तीश का दायरा भी कत्ल के लिहाज से बढ़ाया जाएगा। मगर इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने एक गलती को छुपाने के चक्कर में कई गलतियां की हैं, उसके बाद अभी भी कई सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिलेंगे, ये मामला यूं ही उलझा रहेगा। 31 दिसंबर 2022 ये वो रात थी जिस रात दिल्ली पुलिस ने राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का दावा किया था। ये वही रात थी जिस रात आरोपियों की कार ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी। फिर अंजलि कार के नीचे जा फंसी और आरोपी उसे 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटते रहे। उन्होंने अंजलि को तब तक घसीटा जब तक वो मर नहीं गई। जिस हालात में अंजलि की लाश मिली थी, उसे देखकर किसी भी इंसान का कलेजा बैठ जाएगा। उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा सड़क पर बह चुका था। उसकी कमर से हड्डियां बाहर आ चुकी थी। उसके पैर और घुटने पूरी तरह से घिस चुके थे। उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में बट चुकी थी। उसका भेजा कहीं सड़क पर निकलकर गिर चुका था। उसके जिस्म पर जख्मों के इतने निशान थे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कई बार गिनती करनी पड़ी। उसका चेहरा पहचान पाना बेहद मुश्किल था। साफ कहे तो कार के नीचे जिंदा अंजलि को घसीटा गया और उसके बाद उसकी लाश एक कंकाल जैसे हाल में मिली थी। ये सोचकर भी रूह कांप जा रही है। अब बात करते हैं उन सवालों के जिनके जवाब अभी तक मिलना बाकी है, या यूं कह सकते हैं कि घटना के 20 दिन बीत जाने पर भी ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। पहला सवाल, नए साल के जश्न की रात सुल्तानपुरी से कंझावला तक यानी 12 किलोमीटर के फासले में कोई पुलिस वाला या नाका क्यों नहीं? अब दूसरा सवाल, पुलिस ने इस मामले को पहले ही दुर्घटना कैसे करार दे दिया? इसके पीछे कैसी जल्दबाजी थी? अब तीसरा सवाल, क्या पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि कार में सवार आरोपियों में एक भाजपा नेता भी था? क्या आरोपियों की संख्या को लेकर पुलिस गलतफहमी में थी? अब चौथा सवाल, जब पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि स्कूटी पर अंजलि के साथ दूसरी लड़की भी मौजूद थी, तो उस तक पहुंचने में देरी क्यों की गई? अब पांचवा सवाल, इस केस में शुरू से ही निधि की एक संदिग्ध भूमिका रही है। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की, लेकिन अचानक निधि सीन से बाहर क्यों हो गई? अब छठा सवाल, पुलिस ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि घटना की रात होटल में जिस पैसे को लेकर अंजलि और निधि के बीच झगड़ा हुआ था, वो कौन सा पैसा था और कहां से आया था? अब अगला सवाल, उस रात सभी आरोपी नशे में थे, कार तेजी से चला रहे थे। कहीं उस रात खुद निधि ने जानबूझकर तो अंजलि को कार के नीचे नहीं धकेला था? अब आठवां सवाल, जब निधि का अतीत सामने आया और पुलिस को पता चल गया कि वह झुग्गी झोपड़ी में रहा करती थी, फिर ड्रग के धंधे में जुड़ी, आगरा में जेल में भी गई थी, तो उसने जिस पैसे से 18 लाख का घर खरीदा, वो पैसा उसके पास कहां से आया और किसने दिया था? अब नौवां सवाल, अब इस मामले में हत्या की धारा लग जाने यानी आईपीसी की धारा 302 जुड़ जाने के बाद क्या सभी 7 आरोपी इसकी जद में आएंगे या केवल कार में सवार 4 आरोपी पर ही धारा लागू होगी? और आखिरी सवाल, क्या हादसे की रात निधि भी नशे में थी? पुलिस ने बात की पुख्ता जांच की या नहीं? ये सवाल हैं जो अब भी उलझे हुए हैं। इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स।